नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु जैनम जयतु येनात्मा बुध्यतात्मैव परतेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने। मुक्ति का जो एकमात्र उपाय है, एकांत की मुक्ति जिसे कह रहे हैं, उसकी प्राप्ति अचल धृति इससे होती है। यानी अचल धारणा, अपने स्वरूप के प्रति कोई शंका ना होना, कोई द्वंद्व नहीं होना, क्योंकि हम और सब द्वंद्व से बहुत परेशान हैं। द्वंद्व और फंद, ये दो चीजें होते हैं ना। हाँ, बनारसी वो क्या कहते हैं, दौलत राम जी ने लिखा, तोरी सकल जग दंद फंद नित आत्म ध्याओ। अभी क्या है दंद और फंद? जितने भी मानसिक धरातल के जो अड़चने हैं वो सब कहलाती हैं द्वंद, और जो भौतिक धरातल की अड़चने हैं वो कहलाती हैं फंद। फंदा, फंदा बोलते हैं ना, फंदा जैसे, तो ये फंदा से ही फंद बना है। जब हमें संयोगों की अड़चने दिखने लगें तो वो फंदे हैं कि हम स्वाध्याय क्यों नहीं कर पा रहे, कि हम बाल बच्चों में इतने उलझे हुए हैं कि उस कारण नहीं कर पा रहे, व्यवसाय में इतने उलझे हैं कि इसलिए नहीं कर पा रहे, है ना। तो आत्मानुभूति करने में, देवगुरु शास्त्र की आराधना में, या आत्मानुभव तक ले जाने वाले जो साधन हैं उनसे बचने में जब हम संयोगों को दोष देते हैं तो वो सब कहलाते हैं फंदे, फंद हैं वो सब। और जब हम हमारी मानसिक विकल्पों को, मानसिक क्या कहें, ड्यूअल मेंटेलिटी कहलाती है ना, दोहरी मानसिकता, कि ये सही है कि ये सही है, संशयात्मक मन, जो डाउट्स होते हैं जीवन में, बहुत सारे डाउट हैं कि पता नहीं इससे कुछ काम होगा भी क्या नहीं। हम सुन तो लेते हैं कि उदय के अनुसार ही सब कुछ मिलता है, और कहीं उदय से नहीं मिला और हमें हमारे करने से ही मिला, और हम उदय के भरोसे बैठ गए, तो फिर ये कौन धंधा संभालेगा, ये जमा जमाया व्यवसाय कौन करेगा। तो हमारे मन में बड़ा डाउट चलता रहता है कि सुख यहाँ है कि यहाँ है, और ये हर जगह, हर जीवन के कदम कदम पर, कोनों कोनों पर हम इस मानसिकता से ग्रसित रहते हैं, है ना। ये नौकरी चुने कि ये नौकरी चुने, पढ़ाई करने के लिए जाएंगे तो ये पढ़ाई करें कि ये पढ़ाई करें, और पूरा जीवन निकल जाता है और हम हमारे द्वंद्व से बाहर नहीं निकल पाते। एक कवि ने तो ऐसी कविता लिखी ना, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए, ऐसे करके कोई कविता है। तो उसमें एक लाइन ये भी है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। हम लोग भी हमारे जीवन की कोई सीमा रेखा ऐसी खींचें कि अब भाई जीवन में 20 वर्ष की उम्र तक द्वंद्व हो, 30 वर्ष तक हो, 40 वर्ष तक हो, 50 तक हो, 60 तक हो, 70 तक हो। आखिर वो जीवन का बिंदु कौन सा है कि जब तक हमारे चित्त में द्वंद्व बने रहे, कभी तो उन द्वंद्व का अभाव करना पड़ेगा ना। तो ये द्वंद्व से बड़े परेशान हैं, और जब अंदर में द्वंद्व होता है तो बाहर में फंदे दिखने लगते हैं। द्वंद्व हमारे द्रव्य कर्म को सूचित करता है, तो फंद जो है वो नौ कर्म को सूचित करता है, और द्रव्य कर्म और नौ कर्म से रहित होकर अपनी आत्मा की आराधना के प्रति हमें तत्पर होना पड़ता है ना। तो इन सब द्वंद्वों से बाहर निकलने का नाम और नित निज आत्म ध्याओ,
इस आत्मा के ध्याने में, आत्मा की आराधना में अचल धृति, अचल धारणा, एकदम पहाड़ की तरह, सुमेरु की तरह, सम्यक दृष्टि की श्रद्धा के लिए बोलते हैं कि कदाचित सुमेरु तो चलायमान हो जाए, लेकिन सम्यक दृष्टि की अपने स्वरूप के प्रति जो श्रद्धा है, जो भरोसा है, वो चलायमान ना हो, है ना। वो कल्पांत काल मरुताम चलिता चलेन, वो ऐसी पढ़ते हैं ना, भगवान की आराधना करते हुए कि इस कल्प के अंत में जो ऐसी ऐसी पवनें चलेंगी कि जिनसे बड़े बड़े पर्वत भी डिग जाएंगे, लेकिन क्या सुमेरु पर्वत कभी डिग सकता है? ऐसे करके उन्होंने सुमेरु पर्वत की महिमा स्थापित की। और फिर सुमेरु पर्वत से भी ज्यादा अडिग अचल श्रद्धा किसकी कही जाती है? सम्यक दृष्टि की, अंतरात्मा की। अब ऐसी अचल धृति यदि है तो कहते हैं उसकी ही एकांत की मुक्ति होगी, वो ही मुक्ति का पात्र है, अन्य और कोई भी मुक्ति का पात्र नहीं है जो इन दोहराव में पड़ा हुआ है कि सुख यहां है कि सुख यहां है, इस प्रयत्न से सुख मिलेगा कि इस प्रयत्न से सुख मिलेगा। थोड़ा बहुत भक्ति भी तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत व्यवहार भी तो पालन करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत भगवान की पूजा आराधना तीर्थ यात्रा, इन सबको भी, इससे भी तो मुक्ति मिलेगी कि नहीं। तो कहते हैं ये सब साधन हैं, साधन भी इन्हें इसलिए कहा है, और हर व्यक्ति के साधन अलग अलग हो सकते हैं, हर व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग हो सकता है, लेकिन निश्चय कभी अलग अलग नहीं होता है। निश्चय तो अचल और अडिग होता है। पंचाध्यायी लिखने वाले पंडित ये राजमल जी पांडे साहब है ना, उन्होंने पंचाध्यायी लिखा, और उस पंचाध्यायी में नयों का विवेचन है। तो उस नयों के विवेचन में उन्होंने जितने भी नय हैं, उन सब नयों, जितने भी कथन विवक्षाएं हैं, उन सब विवक्षाओं को व्यवहार नय में डाल दिया, और फिर उनसे पूछा कि अब आप निश्चय को भी बताओ। तो मालूम क्या लिखते हैं वो? ना तथा। जो बोल दिया जाए, जो कह दिया जाए, वो निश्चय नहीं है। निश्चय तो ना तथा, वो तो जो है सो है। तो जो निश्चय नय के भेद प्रभेद भी कहे ना, उन्होंने उनको भी व्यवहार नय में डाल दिया, और ऐसा होता भी है। देखो, व्यवहार नय तो निषेध है ही, निषेध मतलब जिसका निषेध किया जाए, लेकिन निश्चय नय के भी चार भेद होते हैं ना, उनमें से एक निश्चय नय ऐसा है, और उस निश्चय नय के पास एक ऐसा पावर है कि जो निश्चय नय अपना भी निषेध कर देता है। और मालूम है वो नय कौन सा है? परम शुद्ध निश्चय नय। परम शुद्ध निश्चय नय एक ऐसा नय है, देखो चार चार भेद होते हैं ना, व्यवहार नय के चार भेद, उपचरित असद्भूत, है ना, अनुपचरित असद्भूत, उपचरित सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत, ये चार व्यवहार नय के भेद हैं। इन चारों व्यवहार नय का निषेध तो निश्चय नय से हो जाता है। फिर निश्चय नय के चार भेद होते हैं, अशुद्ध निश्चय नय, एकदेश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। अब इनमें जो परम शुद्ध निश्चय नय है ना, वो अपने तीनों नयों का भी निषेध कर देता है। उसकी नजर में तीनों निश्चय नय भी व्यवहार हैं। और फिर कमाल की बात यह होती है कि परम शुद्ध निश्चय नय जिस तरफ आपकी दृष्टि करवाता है, उस दृष्टि के अंदर वो परम शुद्ध निश्चय नय खुद भी शामिल नहीं होता है। ये उसकी कमाल है उसका। मतलब चांद को दिखाने वाली उंगली कि वो चांद है, लेकिन चांद को दिखाने वाली उंगली अपनी नजर में उस उंगली को भी शामिल नहीं करती है, क्योंकि जो चांद को दिखाने वाली उंगली को देखेगा उसे चांद दिखाई नहीं देगा। जैसे चांद तो उसे दिखाई देगा जो उंगली का भी लक्ष्य छोड़कर चांद को देखेगा, ऐसे ही परम शुद्ध निश्चय ने जिस आत्मा को दिखाता है, उस आत्मा को देखने वाली दृष्टि में वो परम शुद्ध निश्चय ने खुद भी शामिल नहीं होता है। तो जब परम शुद्ध निश्चय ने खुद भी शामिल नहीं है, तो व्यवहार कैसे शामिल हो जाएगा? और हमारे जीवन में ये द्वंद्व पड़ा रहे कि थोड़ा तो ये भी करना पड़ेगा, हमें तो हमारी भूमिका में ये भी करना पड़ेगा। तो कभी हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि मिथ्या दृष्टि की भूमिका को क्या कहा जाता है।
कोई भूमिका होती है? गुण स्थानों से विचार करो, मार्गण स्थान से विचार करो। मिथ्या दृष्टि की भूमिका क्या है? कोई भूमिका है? भूमिका तो बनती ही सम्यक दर्शन के बाद है। अब आप समझो ये चीज। अब हमने मिथ्या दर्शन में ही अपनी अपनी भूमिकाएं बना रखी हैं कि अब इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। और ये होता है, कमाल की बात है कि जब वास्तविक धर्म जो है वो धर्म हम नहीं कर पाते, तो हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं उसको ही धर्म कहने लगते हैं। और ये धर्म करने का सबसे आसान तरीका है। बोलो क्या है धर्म करने का आसान तरीका? उसको आप धर्म नाम दे दो। दुकान मेरा मंदिर, ग्राहक मेरा देवता, ग्राहक का संतोष ही मेरा प्रसाद, है ना? लो, हो गया धर्म की नहीं। अब आप धर्म तो करने से रहे, तो आप जो कर रहे थे उसको ही आपने क्या कह दिया? यही हमारा धर्म है। चोरों के भी अपने धर्म होते हैं, चोरों की भी अपनी नीतियां होती हैं, है ना? और वो भी धर्म के उपदेश देते होंगे। यदि चोरों का गिरोह होता होगा तो वो भी अपनी अपनी नीतियां और धर्म के माध्यम से बताते होंगे कि ये मेरा धर्म है, ये तुम्हारा धर्म है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसे ही मिथ्या दृष्टियों ने अपनी अपनी भूमिकाएं तय कर ली हैं। लेकिन शास्त्रों से पूछो कि मिथ्या दृष्टि की कौन सी भूमिका है, वो क्या कर रहा है, वो कितनी जो निरंतर होने बंधने वाली जो कर्म प्रकृतियां हैं उनके अभाव में, उनके संवर में, उनकी निर्जरा में वो कितने कदम आगे बढ़ा? कुछ कदम आगे बढ़ा कि नहीं? तो नहीं बढ़ा ना। इसका तो आपको सर्टिफिकेट यदि चाहिए है, क्या कहें वो कौन सी मशीन होती है जो आपकी पूरी अंदर में धड़कनें कैसे काम कर रही हो बता देती है? ईसीजी। ईसीजी से पता चल जाता है ना कि आपकी बॉडी की फंक्शनिंग कैसी चल रही है अंदर। ऐसे ही कर्णानुयोग से पूछ लो आपके परिणामों की फंक्शनिंग कैसे चल रही है, तो कर्णानुयोग बता देंगे। अब मिथ्या दृष्टि के जीवन में घटने वाला व्यवहार है, शुभोपयोग है, और कर्णानुयोग से पूछो कि ये मिथ्या दृष्टि है, इसकी ईसीजी निकाल के बताओ ये क्या है, इसकी कौन सी भूमिका है? कोई भूमिका है इसकी? लेकिन हम अपने जीवन में जो यथोचित थोड़ा बहुत व्यवहार जो जिसने हमें जैसा सौंप दिया है, और हर व्यक्ति का अलग अलग व्यवहार होगा, जितने मुंह उतना व्यवहार, जितने मुंह उतने तरह का चरणानुयोग। जबकि चरणानुयोग की शुरुआत भी आत्मानुभूति के बाद होती है, लेकिन हमने आत्मानुभूति पर तो ध्यान केंद्रित किया नहीं, उसको हमने साध्य माना नहीं, है ना? देखो, हर एक कदम कदम पर हम यदि संकेतों को समझने की हमारी वृत्ति हो ना, तो हमें पता चल जाए। बच्चे की जब सम्यक दृष्टि करवाई जाती है और उसे नमोकार मंत्र सुनाया जाता है ना, तभी हमने उसको एक लक्ष्य दे दिया था कि बेटा तुझे मोक्ष प्राप्त करने के लिए, परमात्मा बनने के लिए ये सुना रहे हैं हम। तूने नमोकार मंत्र पढ़ा है तो इसलिए किया है। भक्त नहीं भगवान बनेंगे जब हमने उसे सिखाया ना, तो हमने यही उसके दिमाग में डाला कि तू भगवान बनने के लिए जन्मा है। भगवान बनने जन्मे हम ये छोटी छोटी पोयमें सुनाते हैं बच्चों को, इसीलिए सुनाई। वीतराग विज्ञान भाग 1 आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें पहला वाला पाठ तो सकल ज्ञायक तदपि है, स्तुति है, और दूसरा पाठ है आत्मा और परमात्मा। अब यहां से शुरुआत हो रही है, यहां से आपकी पढ़ाई शुरू हो रही है। कहां से शुरू हो रही है? आत्मा और परमात्मा। बस ये उस पाठ का नाम है। वो पूरा जो वीतराग विज्ञान डॉक्टर साहब ने बनाया ना, पूरे बालबोध या वीतराग विज्ञान, क्योंकि डॉक्टर साहब जो थे भारिल्य जी, वो खुद बड़े शिक्षा के क्षेत्र से ही बाहर निकले थे। उन्होंने डॉक्टरेट भी की थी, है ना, बीएड भी की थी, न्याय तीर्थ भी की थी। तो पूरा शिक्षा का मनोवैज्ञानिक क्रम जैसे होना चाहिए ना, वो क्रम आपको देखने को मिलेगा। बल्कि हम कहते हैं कि जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, जिनका यदि अभी लगता है कि अभी धर्म समझ में नहीं आता, उन्हें बहुत शांति से बैठ के वो 8 भाग पढ़ना चाहिए पहले। बिल्कुल बालबोध भाग 1 से लेकर तत्वज्ञान भाग 2 तक। बालबोध 1, बालबोध 2, बालबोध 3, वीतराग। और उसे ये मत समझो कि बच्चों के पढ़ने की चीज है। बहुत मनोवैज्ञानिक और बहुत गहन गंभीर बातें आपके काम में आ जाए। जो हाँ, एब्स्ट्रैक्ट तो है ही, और बीच बीच में ऐसी ऐसी छोटी छोटी पदों में गूढ़ गंभीर बातें दे दी हैं कि जैसे कि इंद्रिय वाले पाठ में आप पढ़ोगे ना, तो जब इंद्रिय वाले पाठ का उपसंहार होता है तो कहां होता है? वो ये होता है कि ये इंद्रिय ज्ञान साध्य नहीं है,
इस इंद्रिय ज्ञान के लक्ष्य को छोड़कर जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है उसको लक्ष्य करना, ये हम सबके लिए साध्य है। अब बोलो, पाठ तो था इंद्रिय वाला और जाते जाते उन्होंने एक औषधि दे के चले गए, और ऐसे सब जगह पे आपको मिलेगा। तो वो मनोवैज्ञानिक क्रम है पूरे एक एक पाठ में। हाँ, वो अर्थ समझ में तो कहो 20 साल बाद भी यदि आ गया अर्थ समझ में तो सम्यक दर्शन हुआ तो आया। अब जैसे कषाय कैसे मिटे, कषाय वाले पाठ में उन्होंने 1 लाइन 2 लाइन में लिख दिया, ये है ना, कि भाई जीव के दुख का कारण यदि एकमात्र कोई है तो कषाय है। और कषाय कब मिटेंगी कि जब संयोगों का लक्ष्य छोड़कर पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि का अभाव होगा और हम हमारे वास्तविक ज्ञान स्वरूप का की तरफ दृष्टि करेंगे, यही कषाय मिटाने का उपाय है। अब पढ़ा रहे थे कषाय, लेकिन उन्होंने सिर्फ कषाय पढ़ा कर नहीं छोड़ दिया, कषाय मिटाने का वास्तविक उपाय क्या है ये बात भी बता दी। ये और यही चीज तो हम यहां पढ़ते हैं और क्या करते हैं। तो वहां पर वीतराग विज्ञान में पाठ 2 है, मतलब समझ लो वीतराग विज्ञान मतलब हो गया जैसे 3 स्टैंडर्ड होते हैं ना, क्या कहते हैं अपने यहाँ कौन से PRT TGT ये होते हैं ना, क्या कौन कौन से कराते हैं, एक तो 5वीं तक का होता है, एक हाँ वो टीचर्स भी होते हैं, TGT के टीचर अलग होते हैं, PRT होते हैं, तो ऐसे टीचर्स का विभाजन होता है। तो तत्वज्ञान मतलब 11वीं 12वीं है ना, प्राइमरी हो गया बाल बोध, और वो मिडिल का हो गया वीतराग विज्ञान, है ना, वो वाला सिलेबस है। तो मिडिल का जो क्लास शुरू होती है वीतराग विज्ञान, उसमें दूसरा पार्ट है आत्मा और परमात्मा। अब आप आगे की पढ़ाई तो बाद में करना, इसके बाद आपको पढ़ने मिलेगा तत्व, इसके बाद आपको पढ़ने मिलेगा द्रव्य गुण पर्याय, इसके बाद आपको पढ़ने मिलेगा और भी जो 9 पदार्थ, ये सब बाद में पढ़ने मिलेंगे आपको। 5 भाव बाद में पढ़ने मिलेंगे, 4 अभाव बाद में पढ़ने मिलेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ा, आत्मा और परमात्मा। अब यहां से अपना विजन क्लियर कर लो, सब है आत्मा और सबको बनना है परमात्मा। अब इसके बाद जो कुछ भी पढ़ोगे यही ध्यान में रख के पढ़ना कि हो आत्मा और बनना है परमात्मा। ये है अचल धृति, ये धारणा हमारी एक एक श्वास इस बात के साथ बीते कि मैं हूं तो आत्मा और बनना है परमात्मा, हूं तो आत्मा और बनना है परमात्मा। और आप जब उस आत्मा परमात्मा के पाठ को पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको जिनका परिचय मिलेगा, क्योंकि हर एक पाठ के साथ एक आचार्य का परिचय भी दिया है, जहां से उस पाठ को लिया गया है, जिस ग्रंथ के माध्यम से वो पाठ निकाला गया है। तो आपको उस पाठ को पढ़ते समय आचार्य पूज्यपाद का परिचय मिलेगा, और साथ में सबसे आखिरी लाइन लिखी जाएगी, ये वाला पाठ प्रस्तुत पाठ पूज्यपाद आचार्य के समाधि तंत्र ग्रंथ से लिया गया है ना, क्योंकि ये समाधि तंत्र ग्रंथ में ही है ये तीनों चीजें, कि बहिरात्मा पना छूटे, अंतरात्मा बने और परमात्मा बन जाए, अंतरात्मा रहकर परमात्मा हो जाए। तो ये है अचल धृति, अचल धारणा। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई शंका और द्वंद्व नहीं होना चाहिए। अब वो अचल धृति की प्राप्ति कैसे होती है ये प्रश्न चल रहा है, तो उसका उपाय बता दिया है कि लोक के संसर्ग का त्याग करके, क्योंकि आपको ये लोक ऐसा नहीं मिलेगा, अरे कहीं नहीं मिलेगा। हम तो कह रहे हैं कि हम यहां बैठ के आपसे बात कर रहे हैं ना, ये सब तत्व की हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम लोग भी इस जिनवाणी को हटा दें और इन सीढ़ियों से नीचे उतर के बात कर लें, ना हमारे मुंह से ये निकलेगा और ना आप सुनने के लिए तैयार रहोगे। हम गारंटी दे रहे हैं इस बात की, नहीं सुन सकते आपने, हमारे मुंह से भी नहीं निकलेगा। ये लोक का संसर्ग ऐसा ही है। ये तो हम जो यहां स्वाध्याय में ग्रहण कर रहे हैं, इसे अपनी बुद्धि में, अपने हृदय में समेट कर ले जाएं, और हृदय के साथ और बुद्धि के सब कुछ लगाकर, सब कुछ झोंक कर, हमारी भावना का कतरा कतरा लगाकर और हमारी बुद्धि का भी कतरा कतरा लगाकर हम हमारी सर्व शक्ति का प्रयोग इस बात के लिए करें कि मैं कौन हूं, मैं, मेरा स्वभाव क्या है, अपने उस स्वरूप को समझने, निर्णय करने, स्वीकारने के लिए वर्तने वाली हमारी तत्परता, और वो तत्परता के बाद जब हम उसे प्राप्त कर लेंगे
उसका ही नाम है अचल धृति। और वो अचल धृति कब मिलेगी? जब इस लोक के संसर्ग का त्याग करेंगे, है ना। कल अपन ने बात की थी, मुनि राजों को मुनि राजों से ही ज्यादा विमर्श करने की छूट नहीं है। सोचो मुनिराज आपस में कितनी क्या बात करेंगे, लेकिन कहते हैं यथोचित, सीमा में, मर्यादा में। क्यों? क्योंकि आप सीमा और मर्यादा के बाहर जाओगे तो आपकी भाषा समिति का उल्लंघन होगा। ये क्यों बनाई गई? ईर्या समिति से उनके अनर्गल, क्या कहते हैं, उनके अनर्गल भ्रमण का निषेध कर दिया, और भाषा समिति से उनके अनर्गल वार्तालाप का निषेध कर दिया। पहले में काय की चेष्टा सीमित कर दी और दूसरे में वचनों की चेष्टा सीमित कर दी। ये क्यों किया है? ये समितियां क्यों हैं? समितियां भी अचल धृति के लिए ले जाने के लिए है, महाव्रत भी अचल धृति के लिए ले जाने के लिए, अचल धृति को बनाए रखने के लिए है ना। ये अचल धृति शब्द तो अब बिल्कुल ख्याल में आ गया ना अपने। क्या कहना चाह रहे हैं? धारणा की निरंतर रहने वाली स्थिति, धारणा की परिणति, उसका नाम है अचल धृति। हम सब की भी अभी अचल धृति है, लेकिन अभी हमारी अचल धृति काय में है? पर्याय में है। इस बात में पड़ी हुई है कि मैं तो पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं। जो पर्याय हमें मिली है उस प्राप्त पर्याय की तन्मयता रूप हमारी धारणा है। लेकिन अब इस धारणा को बदलकर कहां करना है? देखो, अचल धृति कहां हो सकती है? जो द्रव्य भी अचल हो। यदि द्रव्य अचल नहीं होगा, वस्तु भी अचल नहीं होगी, पर्याय अचल होती है। पर्याय तो लय धर्मा है, पर्याय लय धर्मा परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है। ये पंक्ति आती है ना। आप पर्याय में अचल धृति कर ही नहीं सकते हो। कर सकते हो क्या? बोलो। हम बचपन में हमारी पर्याय के प्रति धृति थी, लेकिन बाद में क्या हुआ? बचपने के शौक अलग थे, युवापने के शौक अलग हो गए, फिर और आगे थोड़े प्रौढ़ हुए तो प्रौढ़पने के शौक अलग हुए, वृद्धावस्था के शौक और उनकी जो भी इच्छाएं हैं वो अलग तरह की हुई। तो देख रहे हैं हम तो यहां पर तो पर्याय में तो अचल धृति हो ही नहीं रही है। जब तक अचल तत्व आपको नहीं मिलेगा तब तक अचल तत्व की धृति भी संभव नहीं है। इसलिए सच्चाई तो ये, अचल धृति तो एक चैतन्य में ही हो सकती है, एक त्रिकाली ध्रुव आत्मा में हो सकती है, पर्याय में नहीं हो सकती है। हमने तो ये मिथ्या उपाय किए, झूठे उपाय किए कि हमने पर्याय में हमारी धारणा को स्थायित्व देने की कोशिश की। और जब जब हम जो गतिमान है उसे पकड़ने की चेष्टा करेंगे तो गिरे बिना रहेंगे नहीं, छिले बिना रहेंगे नहीं। चलती बसों को पकड़ोगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना निरंतर बनी रहेगी। चलती ट्रेन में चढ़ोगे, पकड़ने की कोशिश करोगे तो गिरे बिना रहोगे नहीं। तो कहां किसे पकड़ा जा सकता है? जो ठहरा हुआ है, जो अचल है। तो वो अचल बोलो, इस मेरे संपूर्ण जो असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप जो स्थिति आपको दिख रही है, यहां पर अचल कौन है? कौन है अचल? ये अचल विशेषण दिया है। ये जब बंदित्व सब सिद्धे, है ना, फिर क्या कहा आगे? ध्रुव मचल मणो वमम गदिम पत्ते। हम अचल सिद्धत्व की प्राप्ति कब कर सकते हैं? जब अचल सिद्धत्व हमको यहां दिखने लगेगा। ये है अचल धृति। समझ में आया? इसके अलावा अचलता कहीं पा नहीं सकते। और वो अचल धृति के लिए पहले चंचल लोगों के संसर्ग का परित्याग करो। ये यहां कह रहे हैं, लोक के संसर्ग का परित्याग करने के लिए, क्योंकि लोगों के संसर्ग की वासना बड़ी गहरी है। दोस्त बनाओ, मित्र बनाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों की तालियां बटोरो, सब कुछ हम कर रहे हैं। आप अपने जीवन का कतरा कतरा देख लेना, और उस कतरे कतरे में आप देखोगे आपने अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा किया है। बोलो, हम श्रृंगार करके किस लिए आते हैं? आईने में हम किसके लिए देखते हैं? आईने में हम देखते अपने आप को हैं, लेकिन लोगों के लिए देखते हैं, ताकि हमारे बाल सही बने हैं तो लोगों के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। हमारा चेहरा चमक रहा है तो लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए। घरों का डेकोरेशन कौन के लिए है?
बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां कौन के लिए हैं? अच्छे अच्छे कपड़े कौन के लिए हैं? एक सेकंड में होने वाली आपकी एक क्रिया मुझे बता दो जो आपकी लोगों को राजी खुशी करने के लिए, उनकी तारीफें बटोरने के अलावा और किसी चीज के लिए हो तो। क्योंकि हमारी व्यक्तिगत जरूरतें इतनी हैं नहीं जितना हम संग्रह और कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं। इसमें तो लोगों के बीच में विशेष प्रतिष्ठा पाना, ये हमारे मन की तमन्नाएं और इच्छाएं हैं। कारण स्वामी का उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ है, तो उसमें 89 या 79, 80, 89 नंबर की गाथा से जनरंजन का प्रकरण शुरू होता है और जनरंजन का प्रकरण चलता है अगली 100 सवा 100 गाथाओं तक। जनरंजन 3 प्रकार के रंजन बताए, एक तो जनरंजन, एक मनरंजन और एक कलरंजन। इनमें सबसे भयंकर है जनरंजन, लोगों को रंजायमान करना। फिर मनरंजन तो 30-40 गाथाओं में और कलरंजन 10-20 गाथाओं में बस, लेकिन लोगों को रंजायमान करना। और उस जनरंजन के प्रकरण में उन्होंने इतने तरह के राग की चर्चा की। पाक्षिक राग है ना, मतलब पंथ का राग, ये भी जनरंजन है। हम सब मुमुक्षु हो गए तो काय के लिए हो गए? देखो, कई बार एक चीज का विचार करना चाहिए कि हम आपके भावों का माप लेना चाहते हैं और हम भावों का माप संयोगों से देते हैं। अभी देखो, बात समझ में नहीं है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भूख तो नहीं है, तो आपने क्या कहा? नहीं है, अभी 4 रोटी खा के आए। 4 रोटी खाएं ये मत बताओ, भूख तो नहीं है ये बताओ, क्योंकि हो सकता है 4 रोटी खाने के बाद भी भूख बनी हुई हो। आप ये क्यों बता रहे हो? हमने पूछा क्यों भाई, कोई दुख तो नहीं है? तो आप क्या कहोगे? नहीं, काय का दुख है, हर महीने 10 लाख की कमाई हो रही है, बाल बच्चे बढ़िया हैं, बेटा इंजीनियर है। ये संयोग मत गिनाओ, आप प्रश्न का उत्तर दो कि दुख तो नहीं है। और हम क्या करने लगते हैं? देखो, कई बार क्या होता है कि ऐसी खबरें सुनने मिलती है कि यार उसने सुसाइड कर लिया, तो फिर पूछा क्यों कर लिया सुसाइड? अरे सब कुछ तो बढ़िया था, 2 अच्छे बच्चे थे, अच्छी पत्नी थी, है ना, हर महीने की कमाई भी अच्छी होती थी, बैंक बैलेंस अच्छा था, शेयर मार्केट अच्छा था। तो हमें ये लगता है कि इसके जीवन में क्या दुख होगा, सब कुछ तो था इसके पास। भैया, दुख और सुख ये भावों का पैरामीटर है और हम संयोगों से बताते हैं। ऐसे हमने पूछा, और धर्म चल रहा है जीवन में, धर्ममय वृत्ति है कि नहीं, धर्ममय परिणति है कि नहीं? अरे बिल्कुल है। सुबह से उठ के 2 घंटे पूजा करते हैं, फिर 2 घंटा स्वाध्याय करते हैं। ये मत बताओ, ये तो संयोगों से उत्तर क्यों दे रहे हो? हम आपका उत्तर पूछ रहे हैं भावों से। आप अपनी परिणति दिखाओ, आप अपने भाव बताओ, और हम बताने क्या लगते हैं? हम संयोग बताने लगते हैं। तो ये संयोग बताने की प्रवृत्ति हमारी कब दूर होगी? हमारा सीधा सा प्रश्न तो समझो कि आप अपने भावों के धरातल से आंसर दो कि वो चीज गई कि नहीं गई, हम सुखी हुए कि नहीं हुए। हम सुखों को संसाधनों से तौल रहे हैं, जबकि सुख बहुत आंतरिक वस्तु है। समझ में आया? और यही हम सब जगह करते हैं। अब हम यहां पर धर्म के मार्ग में आएंगे कि तुम अपना स्वरूप बताओ, तुम कौन हो, तुम अपनी धारणाएं बताओ, पक्ष तुम कौन हो, तुम्हारे हमने आपसे पूछा कि क्यों आपका ग्रहित मिथ्यात्व तो नहीं है जीवन में, तो हम क्या कह देते हैं? हमारे दिमाग में ग्रहित मिथ्यात्व में सीधे कौन चला जाता है? कुदेव कुगुरु को शास्त्र। टोडरमल जी को पढ़ो आप, कहते हैं कि कुदेव कुगुरु को शास्त्र के प्रति द्वेष भाव से अप्रीति तो रखता है, और उनके प्रति द्वेष भाव से अप्रीति रखने को ये ग्रहित मिथ्या दर्शन का त्याग मान लेता है, लेकिन विषयों के प्रति इसकी आसक्ति घटती नहीं है। तो ये ग्रहित मिथ्यात्व है, इसके प्रति इसकी कभी नजर जाती नहीं है। बोलो, ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं? टोडरमल जी, दौलत राम जी ने उत्तर दिया, पोसे चिर दर्शन मोह एव। बोलो, ये उत्तर है। अरे कुदेव कुगुरु को शास्त्र कोई भूत नहीं है, जबरदस्ती ग्रहित मिथ्यात्व कोई भूत नहीं होता, जबरदस्ती आपसे चिपक जाएगा। लेकिन हमने क्या किया कि उसे ग्रहित मिथ्यात्व में कुदेव कुगुरु को शास्त्र के प्रति तो द्वेष बुद्धि वर्त रख ली, लेकिन हमने हमारे अग्रहित
अनादिकालीन दर्शन मोह को जिससे पुष्टि मिल रही है उसको अभाव करने का हमने कोई कोशिश नहीं की। बोलो ग्रहित मिथ्यात्व की परिभाषा क्या है? जो इस भाव में ग्रहण किया हो, इस पर्याय में ग्रहण किया हो, इस पर्याय में ग्रहण किया हुआ वो सब जो आपके अनादिकालीन पर्याय मूढ़ता को पुष्ट करे वो कहलाता है ग्रहित मिथ्यात्व। अब बताइए, यदि कुदेव को गुरु को शास्त्र को मानने का नाम ही ग्रहित मिथ्यात्व होता तो जिन देशों में कोई धर्म नहीं माना जाता वो उन सब लोगों के तो ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव मानोगे कि नहीं? वहां तो जैसे रूस है, रूस में कोई ग्रहित वो नहीं चलता है, धर्म नहीं चलता है, तो बोलो रूस के लोग ग्रहित मिथ्या दर्शन से तो रहित हैं, उन्हें मात्र अग्रहित मिथ्यात्व का अभाव करना है। अरे इस पर्याय में आपने जो कुछ भी ऐसा ग्रहण किया है जो आपके अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट करे वो सब कहलाता है ग्रहित मिथ्यात्व। समझ में आए? अब इस पर्याय में मैंने ये ग्रहण किया कि रुपया कमाने से ही सुख होगा, ये भी तो हमें इस पर्याय में ही मिला, तो कभी हमें ये लगता है ये भी तो ग्रहित मिथ्यात्व है। यहां पर ही लोगों ने मेरे को बता दिया कि भैया ऊंचे ऊंचे मकान होना चाहिए, बड़े बड़े उसमें इंटीरियर होना चाहिए, ऐसा फर्नीचर होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होना चाहिए, और उसके लिए मैं जो लगातार प्रयास करता हूं, क्या हमें लगता है ये भी ग्रहित मिथ्यात्व का ही रूप है? क्योंकि ये ग्रहित मिथ्यात्व मतलब विषयों में सुख बुद्धि मेरे अनादिकालीन पर्याय मूढ़ता को पुष्ट करने वाली है। बोलो ये ग्रहित मिथ्यात्व लगा कि नहीं लगा? चारवाक दर्शन वालों के ग्रहित मिथ्यात्व होता होगा कि नहीं? क्योंकि वो तो कोई देवगुरु शास्त्र को नहीं मानते, कोई कुदेव को भी नहीं मानते और सुदेव को भी नहीं मानते, तो बोलो उनके ग्रहित मिथ्यात्व होगा कि नहीं? अरे जो अपनी पर्याय मूढ़ता को पुष्ट करे वो सब ग्रहित मिथ्यात्व है। इस तरफ भी तो देखो, क्योंकि वो आपकी अपनी अचल धारणा से रहित है। अब ऐसे ही हमने आपसे पूछा आपकी श्रद्धा अच्छी है कि नहीं, आपके ग्रहित मिथ्यात्व तो गया कि नहीं? आपने कह दिया हम तो जन्मजात मुमुक्षु हैं, तो तारण स्वामी कहेंगे ये पक्ष का राग है, हम तो तारणपंथी हैं। तुम यही कहने लगो हम तो तारणपंथी हैं, तो नाम से कोई कुछ नहीं हो जाता है कि तारणपंथी हो गए कि मुमुक्षु हो गए, है ना? ये नाम में है क्या मुमुक्षुपना? नाम में है तारणपंथीपना, नाम में है दिगंबर, नाम में है श्वेतांबर, नाम में है जैन, ये नामों में नहीं है। घट घट अंतर जिन बसे घट घट अंतर जैन, गुरुदेव श्री की बहुत प्रिय पंक्ति थी ये। जो व्यक्ति जीवन का आधा हिस्सा सही तत्व के बिना बिता दे और जब उसको वास्तविक तत्व मिले ना तो उसे एक एक पंक्ति का रस आता है, तब उनने ये समझा। उन्हें इतनी प्यारी थी ये पंक्ति, उनके हर एक दूसरे प्रवचन में ये वाली लाइन मिल जाएगी। घट घट अंतर जिन बसे, जिन कहीं और नहीं है, कहां है? घट घट अंतर जिन बसे, और घट घट अंतर जैन, जैन भी कहां है? इस जिन को जिसने देखा है वो जैन है। समझ में आया? और मत मदिरा के मोह सो क्या है? मत वाला जाने नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन मोह का नशा कुछ ऐसा चढ़ा है कि उस मोह के नशा में ना तो जिन दिखते हैं और ना जैन दिखता है, बस नामों में लिख दिया है कि जैन हैं और ये हैं वो है, फलाना ठिकाना है। बोलो आजकल वो चलते हैं जैन टूर पैकेज, है ना? अब तो जैन बस यही रह गया है, होटलों का जैन फूड, खाना जैन हो गया है। पहले तक आदमी जैन था, अब तो खाना भी जैन हो गया है, अब तो टूर पैकेज जैन हो गए, अब तो होटलें जैन हो गई हैं। तो बोलो जैन यहां सब है कि ये है जैन? घट घट अंतर जिन बसे घट घट अंतर जैन। जब आप इस घट के जिन को नहीं देखोगे ना तो आपका जैनत्व तो पूरी दुनिया में चला जाएगा, लेकिन आपके अंदर नहीं रह जाएगा, पूरी दुनिया में चला जाए। आजकल तो कमाल की बात है, रेलवे में चलता है जैन फूड, है? रेलवे में आता है कि नहीं? फ्लाइटों में चलता है, आपको ऑप्शन आता है जैन फूड। अब बस लोगों को यही समझ में आने लगा है कि जैन फूड मतलब क्या, तो उन्होंने दो चार चीजें हटा दी कि जिसमें प्याज लहसुन ये सब ना हो, बस ये जैन। और दुनिया भी आपको बस ऐसे ही समझ रही है, बस इतना ही समझ रही है।
ये हमारा एक व्यवहार पक्ष है, लेकिन हमारा वास्तविक पक्ष क्या है, आप जब तक इस चीज को नहीं जानोगे तो कैसे काम चलेगा। और हम व्यवहार पक्ष में ही संतुष्ट हो जाएं, इतने में ही खुश हो जाएं, तो ये तो सही नहीं है, ये तो नीति नहीं है, न्याय नहीं है। हमारा जैनत्व भी जनरंजन बनकर रह जाएगा, और ये जनरंजन भी लोक का संसर्ग है। वो ये यहां पर बता रहे हैं, लोक का संसर्ग है, ये भी लोक के संसर्ग के परित्याग करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, बस अब बताओ क्या कर सकते हैं। देखो, जब हमारी अपने आप से दूरी बढ़ेगी ना, तो सर्व विसंगतियां हमको नजर आने लगेंगी। अपने आप से दूरी बढ़ाते जाओ, आपको सब दिखने लगेगा। आपको आपके भीतर का जिनत तो नहीं दिखेगा ना। पर्याय के नजदीक बैठकर, पर्याय में तन्मय होकर आप जो कुछ भी करोगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में विसंगतियों को बढ़ावा देगा। आप कुछ कर लो, आप बाहर से विसंगतियों को नहीं सुधार सकते, आप केंद्र से सुधार सकते हो। केंद्र में रहकर यहां पर यदि सफाई हो जाए ना, तो बाहर की सफाई अपने आप हो जाएगी। लेकिन आप यहां की पर्याय मूलता को वैसा का वैसा बनाए रखो और बाहर सफाई करने चलो तो नहीं होगी। हमें बच्चों में संस्कार देना है, समाज को सुधारना है, लेकिन यहां आप एक बार जिनत्व का दीदार तो करो, इसको समझो तो सही, मैं कौन हूं। आप अपना प्रभाव देखना, आपके आसपास का परिसर अपने आप रंगीन, रंगीन मतलब खुशनुमा, जैसा होना चाहिए वैसा हुए बिना रहेगा नहीं। महावीर भगवान 30 वर्ष की उम्र में जब दीक्षित हुए तो उनके दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि मुझे समाज को सुधारना है, उनके दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि मुझे देश बदलना है, मुझे युवाओं को सुधारना है, मुझे प्रौढ़ों को सुधारना है, मुझे वृद्धों को सुधारना है, मुझे बच्चों को सुधारना है। वो लोग क्या चल रहा था, सिर्फ और सिर्फ स्वयं के जिनत्व का दीदार करना है ना, अपने आप को देखना, अचल धृति की प्राप्ति करना। और जब वे अचल धृति की प्राप्ति कर गए तो बाकी का काम तो पुण्य परमाणुओं से स्वयमेव होता है। और बाकी के 30 सालों तक महावीर स्वामी ने क्या किया, आप तो ये बताओ। जो पुण्य फला अरहंता वाली गाथा है ना, वो ये है कि जब आप अरहंत हो जाओगे तो पुण्य के फल में ये समोसरण आदि विभूतियां तो नजर आएंगी ही, और इन्हें जो अपना काम करना है वो करेंगी ही, लेकिन वो पुण्य के फल के बीच भी जो त्रिकाली द्रव्य ज्ञायक भाव स्वभाव है वो उस उदय से तब भी न्यारा है। ऐसे जिनत्व को जानने के लिए ये सब बातें हैं, और उसके लिए यहां कह रहे हैं वो अचल धृति के लिए इस जनरंजन के भाव को, लोक संसर्ग के भाव को। हम बहुत तरह के राग की चर्चा है, मुझे तो अभी पूरे नाम याद नहीं आ रहे हैं, है ना। पाक्षिक राग, संगीत का राग, वाद्यों का राग, ऐसे बहुत तरह के राग की चर्चा है। मुझे तो लगता है कि 15-20 तरह के राग अलग अलग लिखे हैं, और वो 15-20 तरह के जितने राग बताए हैं ना, वो सब एक जनरंजन में है। बोलो, हम सुरीला गाना किसके लिए चाहते हैं, किस एक एक चीज बताओ। अच्छा डांस किस लिए करते हैं? भगवान के सामने भी यदि 500 आदमी बैठा हो ना, तो हमारे डांस की हमारी लचक बदल जाएगी। 1000 हम दर्शन करने जाएंगे ना, 500-1000 आदमी बैठा हो तो हमारे दर्शन करने का तरीका बदल जाएगा। भगवान का दर्शन हो रहा है कि लोगों को दिखाने के लिए दर्शन हो रहा है? आप विचार करो, ये लोक संसर्ग का भाव कैसा है, एक एक चीज बदल जाएगी। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे आपस में ही साथियों के बीच में बात होती है। अब देखो, लोग वाग तो कोई थे नहीं, तो वे लोगों को देख के ही तो ताकत आती है प्रवचन करने की, है? तो हम उनसे बोलते हैं, भैया हमें तो आगम को देख के ताकत आती है। लोगों से ताकत लेने की क्या जरूरत है, आगम से ताकत मिलती है ना। आगम तो हमारे पास है सबसे बड़ी ताकत। अब हमारे सामने लोग कितने हैं, इससे ताकत यदि हम लेना है तो वो ताकत ही गलत है, और गलत ताकत से जो जोर लगाया जाएगा वो भी गलत ही होगा, गलत दिशा का जोर होगा। यदि ताकत भी ले तो किससे लें, बल मिले तो किससे मिले, आगम मिले। आगम अपने आप में पर्याप्त होना चाहिए। सब चीजें बदल जाएंगी, आप देखते जाओ। एक एक कदम कदम पर की जाने वाली क्रियाएं, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक की क्रियाओं का विचार करना, उसमें लोक को रंजायमान करने का भाव कितना गहरा है, लोक के संसर्ग का भाव कितना गहरा है। कल मुझे यदि
बड़ा सम्मान मिलने जा रहा हो तो बोलो मेरे लिए अलग से सूट सिल जाएगा कि नहीं? बोलो काय के लिए हो गया ये, किसके लिए हमने ये सब किया है? आजकल 5-5, 7-7 दिन के शादी के फंक्शन होते हैं, फिर वो 7-7 दिन के फंक्शन में भी सुबह अलग शाम को अलग, तो बोलो हर फंक्शन की ड्रेस अलग अलग होती है कि नहीं? लेकिन कमाल की बात यह है कि आपकी ड्रेस को कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन अपने भीतर में यह भाव पड़ा रहता है लोक के संसर्ग का, लोक को दिखाने का। कोई भी नहीं देखने वाला, क्योंकि आपकी ड्रेस देखने वो नहीं बैठा है, वो खुद अपनी ड्रेस देख रहा है। यदि दुनिया आपके बारे में सोचने लगेगी तो वो खुद के बारे में कब सोचेगी? इसलिए हर कोई अपनी अपने बारे में सोच रहा है, लेकिन हमें ये गलतफहमी पड़ी है कि हर कोई हमारे बारे में सोच रहा है, और ये सोच के हम उसके लिए ही सब कुछ करे जा रहे हैं। तो ये सारी मान्यताएं, इन सब के अभाव करने के बाद ही वो अचल धृति प्रकट होती है। उसकी यहां पर बात कर रहे हैं कि ऐसे लोग के संसर्ग का त्याग करके ही अचल धृति की प्राप्ति होती है। अब देखो, ये मेरे अचल धृति और लोक संसर्ग में ही पूरी चर्चा निकल गई। टीका पढ़ना था अपन को, क्योंकि अन्वयार्थ कल पढ़ लिया था। एक बार और अपन श्लोक पढ़ेंगे और फिर टीका पढ़ते हैं, फिर अभी की चर्चा यहीं पूरी करेंगे। जनेभ्यो वाक्ततः स्पंदो मनसश्चित्त विभ्रमः भवन्ति तस्मात् संसर्गम् जनैर्योगी ततस्त्यजेत्। पद्यानुवाद। लोक संग से वच प्रवृत्ति, वच से चंचल चेत, फिर विकल्प फिर क्षोभ मन, मिनि जन होए निवृत्त। देखो, इस पूरे श्लोक की क्रोनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। क्रोनोलॉजी समझते हैं ना, क्रम, एक प्रॉपर क्रमिकता क्या है वो समझो। एक एक चीज में एक वो है कि लोक संग से वच की प्रवृत्ति, वचनों की प्रवृत्ति, क्योंकि लोग जब मिलते हैं तो आप बोले बिना रहोगे नहीं, और बोलोगे तो सच नहीं बोलोगे आप, क्योंकि सच तो बहुत थोड़ा होता है, जो बोलोगे झूठा ही बोलोगे। और जब झूठ बोलोगे तो क्या होगा? चंचल चित्त होगा, और जब चित्त चंचल होगा तो भीतर में विकल्प पैदा होंगे, और जब विकल्प पैदा होंगे तो मन क्षुब्ध होगा। और ऐसी सर्व अवस्थाओं से जो ज्ञानी जन है, योगी जन है, मुनि जन है, साधु जन है, अंतरात्मा है, वो निवृत्त होते हैं, है ना। अभी अपन इस पर और भी बात करेंगे, अभी टीका पढ़ के पूरी करते हैं चर्चा। लोगों के साथ बोलने से वचन की प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति से मन का स्पंदन यानी मन में व्यग्रता होती है। उस आत्मा के यानी भाव मन के स्पंदन से चित्त विभ्रम होता है, अर्थात विविध प्रकार के विकल्पों की प्रवृत्ति होती है। इसलिए योगियों को तजना, क्या तजना? संसर्ग संबंध। किसके साथ का संसर्ग? तो कहते हैं लोगों के साथ का संसर्ग तजना, क्योंकि ये आगे की जितनी भी विसंगतियां हुई उनके सबसे मूल में क्या था? लोगों का संग। ना लोगों का संग होता, ना वचनों की प्रवृत्ति होती, ना वचनों की प्रवृत्ति होती, ना चित्त चंचल होता, ना चित्त चंचल होता, ना विकल्प खड़े होते, और ना विकल्प खड़े होते तो फिर ना ही आपका मन क्षुब्धता को प्राप्त होता। तो यदि क्षुब्धता से, व्यग्रता से बचना चाहते हो और अचल धृति की प्राप्ति करना चाहते हो तो लोगों के संसर्ग का परित्याग करो। और शेष चर्चा आज